टेली प्राइम 7.0 की आज की इस फर्स्ट डे क्लास के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस फर्स्ट डे की क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं भी हमें ऑनलाइन टेली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमें कंपनी को किस तरीके से क्रिएट करना होता है, और उसके बाद में जो हम बिजनेस के अंदर लेजर यूज करते हैं उन लेजर्स को हमें टेली सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से बनाना होता है। आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें अपने प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखने वाली हैं। और ये जो 7.0 की जो हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर 7.0 की जो हमने बिल्कुल फर्स्ट डे से जो नई क्लास की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, उस सीरीज के अंदर आप सभी लोगों को ये सारी के सारा जो मेथड है एंट्री करने का तरीका, टेली सॉफ्टवेयर को अपने प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार हमें यूज़ करना होता है, जैसे अपने रियल लाइफ के अंदर अगर यूज़ करना हो तो हमें किस किस टाइप को वाउचर हमें यूज़ करते हैं, उन वाउचर को अपने पहचान किस तरीके से करनी है, वो वाउचर हमारे पास दिखने में किस तरीके से होंगे। यानी कि सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास में, कोई बुक्स नॉलेज नहीं है, कोई नोट्स नॉलेज नहीं रहेगा, बिल्कुल 100% आपके सामने रियल डाटा के साथ प्रैक्टिकल तरीके के साथ ने अपने इसकी सीरीज की स्टार्ट करिए। डे बाय डे आपको कंटिन्यू इनकी क्लासें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी हमें टेली सॉफ्टवेयर अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको टेली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किस तरीके से करना है। और अभी आप देखोगे सबसे पहले अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको टेली सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है टेली सॉल्यूशन, वो आपको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद इसकी फर्स्ट साइट ओपन हो जाएगी telesolution.com की। और यहाँ आप जैसे इस पे इंस्टॉल हो, मतलब आप फर्स्ट लिंक आगे आएगी, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड टेली प्राइम का। आपको डाउनलोड टेली प्राइम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड टेली प्राइम ऑप्शन आएगा, आपके सामने दो तरीके की टेली ओपन हो जाएगी। एक टेली प्राइम आपके पास नॉर्मल दिख रही है और एक टेली प्राइम आपको एडिट लॉग नजर आ रही है। अगर आप पहली बार टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आपको केवल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर इसको ही यूज करना है। और अगर अपने रिलीज की बात करें तो यहाँ रिलीज आपको नजर आ रहा है 6.2, और मैंने अभी आपको जो बताया भी हम यूज करने वाले हैं 7.0। ये जो 7.0 का है बहुत ही जल्दी आपको इस वेबसाइट पर भी 7.0 नजर आने वाला है, लेकिन अभी ये पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास में इसका जो रिलीज है 7.0 का वो आ चुका है। तो इसलिए हम 7.0 के बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स के साथ अपने टेली प्राइम 7.0 को सीखने वाले हैं। तो अगर अपने बात करें भी नए फीचर्स 7.0 क्या क्या लेके आने वाला है, तो उसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स हमें मिलेंगे। जैसे कि हमें टेली डाटा का जो बैकअप है वो हमें बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बैकअप लेगा, जिससे कि हमारे डाटा की जो सिक्योरिटी है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। भारत कनेक्टेड के फीचर्स हमें मिलेंगे। इन सब फीचर्स को अपने प्रैक्टिकल भी यूज़ करेंगे इनकी आने वाली सीरीज़ के अंदर। बैंकिंग कनेक्टेड के फीचर्स हमें मिलने वाले हैं। हम किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से अपने इसको सर्च भी कर सकते हैं। जीएसटी के जो लेटेस्ट रूल्स हैं एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे नए अपडेट हैं वो फीचर्स हमें मिलने वाले हैं। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें इस 7.0 के अंदर मिलने वाले हैं। तो अब आपको अगर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करना हो भी हम जो टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसका रिलीज कौन सा है, कहीं हम पुराने रिलीज के साथ तो काम नहीं सीख रहे, तो इसके लिए अगर आपको रिलीज चेक करना हो तो टेली सॉफ्टवेयर को जैसे अपने ओपन करेंगे तो आपको हेल्प का बटन यहाँ पर दिखाई देगा। हेल्प पर बटन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा अबाउट का। तो जैसे ही अपने अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एप्लीकेशन तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आपको दिख ही रहा है, रिलीज आपको यहाँ दिख जाएगा 7.0 का, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है। और यहाँ पर हमारी ये जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होती है कौन से लोकेशन पर है, ये लोकेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके टेली का सीरियल का नंबर वगैरह, आपके पास में कौन सा वर्जन है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, मेल आईडी वगैरह जो भी है वो यहाँ पर हमारे पास में डिटेल रहती है टेली सॉफ्टवेयर की। अपने अबाउट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो जैसे ही आप टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, आप डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और उसको अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इजीली इसको इंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर को। तो जैसे ही अपने टेली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप टेली सॉफ्टवेयर को ओके करोगे, ओपन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। हालांकि जब आप फर्स्ट टाइम लर्निंग के पर्पज से आप टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे तो यहाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हो टेली प्राइम सिल्वर, यहाँ आपके पास ऑप्शन लिखा आ जाएगा EDU, यानी कि एजुकेशन का आपने जो डेमो है वो डाउनलोड किया। हालांकि फर्स्ट टाइम जो भी डाउनलोड करेगा उसके सामने एजुकेशन ही लिखा आता है। तो एजुकेशन का मतलब हो गया भी आपने इसको एज ए ट्रायल के पर्पज से इसको डाउनलोड किया हुआ है। आप इसके अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एजुकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपने ट्रांजैक्शन एंट्री करनी है, कोई परचेज वाउचर की एंट्री करनी है, सेल की करनी है, पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि जो भी आपने वाउचर एंट्री करनी है वो आप हर मंथ की 1 तारीख या फिर 2 तारीख
या जिस महीने के अंदर 31 तारीख होती है, इन केवल 3 तारीख के अंदर ही आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप चाहो भी मैं 3 तारीख को एंट्री कर लूँ या 4 तारीख को एंट्री कर लूँ, तो वो आप एजुकेशन मोड के अंदर उसकी एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपने अकाउंटिंग के पर्पज से टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, तो आपको इसका लाइसेंस है जो परचेज करना पड़ेगा, जो आपके पास सीरियल नंबर आ जाएगा, लाइसेंस का नंबर आ जाएगा। जब उसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पर सिल्वर वर्जन भी लिखा जाएगा। अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर 2 टाइप के वर्जन होते हैं, एक तो सिल्वर यानी कि अपने एक सिंगल पीसी के अंदर अगर आपको यूज करना है, और अगर आपके पास में मल्टी पीसी यानी कि आप चाहते हो भी हमारे पास 5 या 7 पीसी या सभी के अंदर चले, तब हमें एक गोल्ड वर्जन है वो हमें परचेज करना पड़ता है। सिल्वर का मतलब सिंगल यूजर, गोल्ड का मतलब मल्टी यूजर। और अगर आपने केवल लर्निंग के पर्पज से किया तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन मोड के अंदर भी कंपनी क्रिएशन वगैरह, लेजर क्रिएशन वगैरह, वाउचर की एंट्री करके आप देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर आपने सही तरीके से उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो अपने शुरुआत करते हैं भी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कंपनी क्रिएट करनी किस तरीके से होती है। और यहाँ आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर काफी सारी कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अब आप जैसे जैसे कंपनी क्रिएट करते जाओगे उनकी लिस्ट यहाँ पर बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे टैली सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज करोगे तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है ये खाली आएगा, क्योंकि आपने पहली बार ही टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए तो कंपनी आपने अभी तक क्रिएट ही नहीं करी, तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे। तो अब हमारा सबसे पहला काम कंपनी को क्रिएट करना है। तो जैसे अगर आपको कंपनी क्रिएट करना है तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा क्रिएट कंपनी का। अपने क्रिएट कंपनी पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी कंपनी क्रिएशन की। और कंपनी क्रिएशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कंपनी का डेटा पाथ का। डेटा पाथ का मतलब भी हम यहाँ पर जो कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे, जैसे कि हमने परचेज की बिल की एंट्री करनी है, सेल करना है, पेमेंट करना है, रिसिप्ट करना है, तो वो सारा का सारा हमारा डाटा इस लोकेशन पर जाकर सेव होने वाला है। यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जी ड्राइव है, जी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया रखा है डाटा टैली लैपटॉप के नाम से, और इस डाटा के अंदर जो हमारे सब फोल्डर बनेंगे उसके अंदर हमारी कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। अब कंपनी हमें क्रिएट करनी है तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी कंपनी का नाम जो हमारे पास में रजिस्टर्ड है उस नाम के अकॉर्डिंग हमें कंपनी यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारी कंपनी का नाम है यहाँ पर स्मार्ट एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर अपने यहाँ देखें तो स्मार्ट एड्रेस के नाम से बहुत सारी ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे उसके आगे कुछ नया हिंट दे देंगे, ठीक है ना। तो वैसे देखो स्मार्ट एड्रेस फाइन 2526 के नाम है, लेकिन इन सभी का अगर अपने यहाँ पर कोड की बात करें तो ये कोड सभी कंपनी का आपको अलग अलग नजर आएगा। सेम कोड की 2 कंपनियां हो ही नहीं सकती इसके अंदर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। सभी का जो नंबर है यहाँ पर एक तरीके से अलग डिफरेंट आपको दिखने वाला है। चलो अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने नाम लिख दिया स्मार्ट ट्रेडर्स, और इसके आगे मैं एक बार हिंट दे देता हूँ दिसंबर 2025, ताकि हमें पता चले, क्योंकि अगर हमने स्मार्ट एड्रेस के नाम से बना दिया तो आपको उसका कोड याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कोड हमारे इस नई कंपनी का बना है, जनरेट हुआ है वहाँ पर। तो आपको मैं दिसंबर 2025, ताकि हमें पता चले भी हमें स्मार्ट एड्रेस दिसंबर 2025 के नाम से जो कंपनी क्रिएट करी है उसके अंदर हमें लर्निंग करनी है। अब उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। अब एड्रेस हमारी कंपनी का जो भी है वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया भी वार्ड नंबर 8 जाट कॉलोनी के नाम से, तो हम यहाँ पर वो लिखने वाले हैं भी वार्ड नंबर 8, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा जाट कॉलोनी, ठीक है। और यहाँ हमारी एड्रेस भी यहाँ पर लिख देंगे रायसिनगर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हमारा श्री गंगानगर। यानी कि आप यहाँ पर जितना भी हमारा रिकॉर्ड मेंशन रहेगा वो सारा का सारा हमारे जब इनवॉइस अपने कस्टमर को देंगे उसके ऊपर ये छप के आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप एड्रेस लिखते जाओगे आगे से आगे टैब बनता जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई एड्रेस नहीं लिखना, एंटर बटन प्रेस कर दो, आगे वाले टैब पर चला जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमारे से स्टेट पूछेगा कि आप ये जो कंपनी बना रहे हो कौन से स्टेट के अंदर आप इसका काम करोगे। तो हम राजस्थान से है तो हम राजस्थान को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे एरिया का जो पोस्टल कोड है यानी कि जो पिन कोड है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद में अगर आपके कंपनी के अंदर कोई टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पर हमने लिखने वाले हैं। उसके बाद में अगर कंपनी की जो मेल आईडी है वो यहाँ पर मेल आईडी अपने लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट भी हम यहाँ पर लिख देंगे,
उसके बाद अगर आपके सामने ये डाटा कुछ आधा अधूरा नजर आए तो आपको यही काम करना है, ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पे F12 बटन का। तो जैसे अपने F12 बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको सभी को इनेबल कर लेना है। जैसे जैसे अपन यस करते जाएंगे ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अभी देखो आपके सामने कुछ फीचर्स हैं और यहाँ पर खुल के, तो जैसे अपने वेबसाइट पे एंटर मारा और वेबसाइट पे एंटर मारने के बाद में ये सीधा हमारा जो कर्सर है वो चला गया इस फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम पर। तो अब हमें यहाँ पर वो फाइनेंशियल ईयर देना है जिस फाइनेंशियल ईयर की अपने को अकाउंटिंग करनी है, स्मार्ट ट्रेडर्स दिसंबर 2025 के नाम से जो अपनों ने कंपनी क्रिएट करी है उसकी। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26 चल रहा है। तो इसका मतलब हो गया भी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से। तो ये बाय डिफॉल्ट 2025 आ गया क्योंकि ये सिस्टम के डेट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप कोई मतलब 24-25 का काम करना है आपको फाइनेंशियल ईयर का, तो आप 1 अप्रैल 2024 यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर उससे पहले के सालों का काम करना है, अगर आपने किसी कंपनी के पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन मेरे को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का काम करना है तो मैं 1 अप्रैल 2025 की तारीख यहाँ पर दूंगा। उसके जस्ट बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब हो गया भी अगर आपका फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट है, लेकिन आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है। तो जरूरी नहीं है भी बिजनेस हमारा 1 अप्रैल 2025 को ही हो। बिजनेस तो अपने मई में भी कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट अगर ये 1 अप्रैल 2025 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एंडिंग जो डेट है 31/3 वो टैली सॉफ्टवेयर में कहीं नहीं देनी होती। केवल हमें फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है वही हमें देनी होती है। तो हम 1 अप्रैल 2025 को रखेंगे। अगर अपने बात करें हमारे पास जैसे कि एक तरीके ये इनवॉइस हमारे पास में है, ठीक है, और ये इनवॉइस हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 10 अप्रैल से, यानी कि पहली इनवॉइसिंग हमारे पास में 10 अप्रैल को आई है। तो हम चाहें तो वहाँ पर 10 अप्रैल 2025 की तारीख भी वहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन अगर 1 अप्रैल 2025 हमने रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडिट लॉग हमें यूज करना नहीं है क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपने 2 ऑप्शन देखे थे ना यहाँ पे, भी टैली प्राइम। अगर आपने टैली प्राइम नॉर्मल यूज कर लिया मतलब डाउनलोड कर लिया और आपको लगता था एडिट लॉग हमें डाउनलोड करना था, तो वो एडिट लॉग को फीचर्स को यस करके भी आप एडिट लॉग उसको बना सकते हो, ठीक है। एडिट लॉग वैसे कंपनी वगैरह के लिए होती है, आपको नॉर्मल ये सिंपल जो टैली प्राइम 6.2 है या आपके सामने जो 7.0 अगर आप दिखाई देगी जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें एडिट लॉग की जरूरत नहीं है, हमें नो रखेगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का मतलब होता है भी आप कंपनी जो बना रहे हो उस कंपनी के अंदर आपने कोई यूजर आईडी पासवर्ड देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर भी हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है भी आप लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर आपकी कंपनी का नाम तो दिखे लेकिन वो कंपनी आपकी परमिशन के बगैर यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड लगाए बगैर ओपन ना हो। और एक हमारे पास में एक आता है ये टैली का वैलिड पासवर्ड। इसके अंदर क्या होगा भी कंपनी का नाम भी वहां पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कंपनी का नाम अगर आपको देखना तो पहले आपको उसके अंदर जो हमारे पास में ये पासवर्ड है वैलिड पासवर्ड वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कंपनी दिखेगी, उस कंपनी के अंदर जाने के बाद में फिर आपको ये कंट्रोल यूजर का जो एक्सेस है वहां पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके को देखना चाहते हो तो मैं आपको ये दोनों दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने वैलिड पासवर्ड को ओपन कर दिया तो यहाँ पर वैलिड पासवर्ड का मांगेगा, मैंने जैसे 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 कंफर्म भी मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक कंट्रोल कंपनी का एक पासवर्ड और लगाना, यानी कि अपने ये कह सकते हैं भी एक तरीके की डबल सिक्योरिटी हो रही है हमारे डाटा की। इसको फिर अपने यस करेंगे, फिर यहाँ पर यूजर मैंने लगा दिया 1 और पासवर्ड फिर मैंने 1 2 3 कर दिया और 1 2 3 कर दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड यूजर नेम रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन जैसे अपने इसके ऊपर पासवर्ड को लगाएंगे कंफर्म करेंगे तो एक वार्निंग भी आएगी। वार्निंग का मतलब है भी आप यहाँ पर जो पासवर्ड लगा रहे हो या यूजर नेम जो आप दे रहे हो इसको आप याद रखना पड़ेगा या आप कहीं लिख के रख लो। कल को अगर आप यूजर आईडी या पासवर्ड दोनों भूल गए या दोनों में से कोई एक आप डाटा भूल गए आपका, तो आपका जो डाटा है जो आपने काम किया इस कंपनी के अंदर वो डाटा आपका लॉस हो सकता है। ये कहने का मतलब अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से आप इस डाटा को सेव कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा इनेबल टैली के जो ऑडिट फीचर्स हैं। अभी हमें ऑडिट फीचर्स पे नहीं जाना क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें हैं। हमें एडवांस लेवल्स को सीखने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने जरूरी है। और मतलब एजुकेशन मोड में हम रखना ही नहीं है क्योंकि हमें तो पूरा अकाउंटिंग करनी है। और ये यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन आ जाते हैं बेसिक ऑप्शन, ये वैसे तो बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर के साथ सेट होता है, तो हमें इनके अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। भी हमारी जो करेंसी का सिंबल है वो आना चाहिए,
जो हमारा फॉर्मल नेम है INR लिखा हुआ है, INR का मतलब हो गया भी जब हमारे अमाउंट जो बनेगी, आपको मैं एक बार डेमो के लिए भी दिखा देता हूँ मैं भी, इंडियन रुपीज़ के अंदर जो हमारी अमाउंट यहाँ पर बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए इंडियन रुपीज़ के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद के अंदर ये जो हमारे पास सिंबल्स है अमाउंट्स के अंदर, सफिक्स अमाउंट के अंदर सिंबल चाहिए नहीं चाहिए। उसके बाद में एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि जो हमारे पास में अमाउंट बनती है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ साथ के साथ भी। जैसे हमारे पास में यहाँ पर जो अमाउंट बनती है, और ये अगर आप चाहते हो भी यहाँ पर वो सिंबल लग के आए इंडिया का, कुछ इस तरीके जो सिंबल होता है वो सिंबल अगर आपको यूज़ करना है, तो ये जो हमने सिंबल यूज किया है वो सिंबल आएगा। और यहाँ पर जो अमाउंट बनेगी, इन अमाउंट के बीच के अंदर स्पेस रखना है। अगर आपने स्पेस रख दिया तो कुछ स्पेस हट के अमाउंट दिखेगी, अदरवाइज अगर आपने स्पेस यूज नहीं किया तो वो क्या करेगा, इस सिंबल के साथ यहीं से वो अमाउंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसके बीच के अंदर गैप नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट होती है। अमाउंट्स मिलियन के अंदर दिखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, इंडियन रुपीज के अंदर दिखनी चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये 2 ही रहना चाहिए। 2 का मतलब हो गया भी यहाँ पर जो हमारे पास में लास्ट के अंदर जो पैसे बनते हैं ये 2 डिजिट के अंदर ही दिखने चाहिए, ठीक है, ये 3 डिजिट के अंदर नहीं आने चाहिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन है जो यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा। वर्ड रिफ्यूजिंग अमाउंट आप डेसिमल प्लेस, यहाँ पर लास्ट के अंदर अगर कोई पैसे के साथ अमाउंट बनी है तो वो पैसा भी साथ में लिखा हुआ आना चाहिए। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इसको राउंड फिगर करके 98,784 रुपये का पूरा इनवॉइस बना दिया, 24 पैसे राउंड ऑफ ऐड करके। तो ये चाहते भी यहाँ पर जो हमारे पास में अमाउंट जो इन शब्दों में जो बनती है इसके साथ के अंदर ये 76 पैसा भी साथ में लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को लास्ट के अंदर पैसे का यूज करना चाहिए। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड, तो सेम वही हो गया भी, अमाउंट वर्ड के अंदर भी हमारे पास में 2 डेसिमल यूज होने चाहिए। तो इसके अंदर ज़्यादा हमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत होती नहीं है। एंटर बटन प्रेस करते जाएंगे, लास्ट में पूछेगा एक्सेप्ट। तो जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया तो ये देखो अभी हमने जो फर्स्ट टाइम जो टैली सॉफ्टवेयर का वैलिड पासवर्ड लगाया था वो हमें लगाना पड़ेगा। 1 2 3 करेंगे, उसके बाद आपको वो कंपनी का नाम दिखेगा। अब आपको मैं शुरुआत से वापस दिखा देता हूँ भी, अभी हमने जो कंपनी क्रिएट करी थी, देखो बाकी कंपनी का नाम आपको क्या दिखा है, यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है भी ये इस कंपनी का नाम, ये इस कंपनी का नाम, ये इस कंपनी। लेकिन अब ये जो अभी हमने दिसंबर 2025 वाली जो कंपनी बनाई है वो आपको कुछ इस तरीके से स्टार स्टार के अंदर दिखेगी। यानी कि ये इतनी इसकी सिक्योरिटी है भी, आपको देखने वाले को ये पता भी नहीं लगना चाहिए भी ये जो कंपनी है इसका ओरिजिनल नाम क्या है, किस नाम से ये कंपनी बनी हुई है। और इसका कोड आपको ये 11 बन गया, अभी 11 इसके अंदर इससे पहले कहीं नहीं था, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए आपको इस कोड का पता होना चाहिए भी ये जो आपकी 11 नंबर जो कंपनी बनी है इस कंपनी के अंदर आपने क्या नाम दिया था, ठीक है। जैसे अपने इस पर एंटर बटन प्रेस करेंगे, वैलिड पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 का। उसके बाद जो अपनों ने सेकंड पासवर्ड लगाया था, यूजर नेम अपनों ने 1 किया था, पासवर्ड के अंदर 1 2 3 किया था। तो 1 2 3 करने के बाद में फिर आपको पता चलेगा कि ये कंपनी हमारी स्मार्ट ट्रेडर्स दिसंबर 2025 के नाम से जो अपनों ने कंपनी क्रिएट करी थी वो कंपनी हमारी अब ये क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ अगर अपने पीरियड की बात करें तो आप देखोगे हमने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने जब कंपनी क्रिएट करी थी तो वहाँ पर हमने 31 मार्च 2026 का नाम कहीं नहीं दिया था, ये लाइन हमने कहीं नहीं लिखी थी। वहाँ पर केवल हमने फाइनेंशियल ईयर ही दिया था कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है। जो इसको पता है सॉफ्टवेयर को भी 1 अप्रैल 2025 से जो स्टार्ट है वो 31 मार्च 2026 के अंदर ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको मैं वापस एक सेलेक्ट पे जाएंगे तो सभी के अंदर आपको यहाँ पर एक देखो अकाउंटिंग का पीरियड भी दिखाई देगा। जैसे इस कंपनी का कोड है और इस कोड के अंदर ये 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक चलने वाली है। जैसे ये जो कंपनी है इस कंपनी के अंदर 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक का काम है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इसके अंदर काम है। इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का काम है। लेकिन जिसके ऊपर अपनों ने हाई सिक्योरिटी लगाई थी उसके अंदर आपको देखो न तो आपका कंपनी का नाम दिख रहा है और इसके बाद के अंदर आपको यहाँ पे करंट डेट दिखाई देगी। करंट डेट का मतलब 1 अप्रैल 2025। और डेट ऑफ लास्ट एंट्री की अगर बात करें तो यहाँ दिखा रहा है नो वाउचर्स एंटर, यानी कि अभी तक आपने कोई भी एंट्री नहीं करी क्योंकि अभी तक हमने कंपनी ही क्रिएट करी है। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद में अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया। भी पहला हमारे पास था भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद में कंपनी हमें टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट किस तरीके से करनी है। और उसके बाद बात आएगी भी हमें लेज़र किस तरीके से हमें टैली सॉफ्टवेयर में बनानी है। तो अगर हमें लेज़र बनानी है
तो लेज़र हमें कौन कौन से बनाने होते हैं भी? सबसे पहले जो प्रोप्राइटर होता है यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है उसका लेज़र हमें बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो जो आपके पास में कंपनी है जिन जिन से आपने गुड्स परचेज किया हुआ है उन कंपनियों के लेज़र हमें बनाने पड़ेंगे जिनको अपने सप्लायर्स बोलते हैं, या जो हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हमने गुड्स सेल किया है उनके लेज़र भी हमें बनाने पड़ेंगे, बैंक के भी लेज़र हमें बनाने पड़ेंगे, कोई अगर आपने कोई एक्सपेंसेस यानी कि कोई जो खर्चे करे हैं उनके हेडवाइज भी हमें खर्चे के सभी के लेज़र हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, हमें जो हमारा प्रोप्राइटर है जो कैपिटल अकाउंट है जिसने इन्वेस्टमेंट करी है स्मार्ट एडस दिसंबर 2025 के अंदर, उनका लेज़र हमें बनाना पड़ेगा। तो ये होता है हमारे पास में टेली का होम पेज, गेटवे ऑफ टेली जिसको अपने बोलते हैं, ये टेली का हम फर्स्ट पेज बोल सकते हैं, इसको होम पेज भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर मास्टर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट का। क्रिएट का मतलब कोई हमें नई चीज़ अगर बनानी हो, तो जैसे अपने क्रिएट पे जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे भी इसके अंदर आपको कोई ग्रुप बनाना है, कोई लेज़र बनाना है, कोई करेंसी बनानी है, कोई वाउचर का नया टाइप करना है, कोई स्टॉक आइटम बनानी है, यानी कि जो भी आपको कुछ नया बनाना हो वो आप यहाँ बना सकते हो। लेकिन अब हमें जो नया बनाना है वो बनाना है केवल लेज़र। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने लेज़र क्रिएशन की विंडो है जो ओपन हो जाएगी। अब इस लेज़र क्रिएशन के अंदर सबसे पहला हमारा जो काम है वो लेज़र हमें बनाना है जो प्रोप्राइटर है, जो फर्म का मालिक है उसके नाम से। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, लेज़र जो मैंने बना दिया जो प्रोप्राइटर है सुमित सुतार के नाम से। ठीक है, और ये इसने इन्वेस्टमेंट करी है सुमित ने, तो इसके आगे अपने हिंट के लिए इसके आगे भी अपने थोड़ा सा हिंट में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि कल को सुमित सुतार के नाम से हमारे बिजनेस के अंदर कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, ताकि हमें पता चले भी ये जो सुमित सुतार है इसके अंदर हमें कैपिटल की जो एंट्री है वो ही करनी है, इसके अलावा कोई एंट्री इसके अंदर नहीं करनी। ठीक है, और इसका जो अंडर ग्रुप की बात आए तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट करता है वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हम कैपिटल अकाउंट डालेंगे, और यहाँ हमारे पास में कैपिटल अकाउंट का जो भी एड्रेस रहेगा यानी कि सुमित सुतार का वो एड्रेस यहाँ पर अपने मेंशन कर सकते हैं, स्टेट वगैरह, यहाँ पर इसका जो पेन नंबर वगैरह है वो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये होता है अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने इसका डाटा कर दिया रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट का। अब कैपिटल अकाउंट के बाद में सबसे पहले हमें लेज़र बनाने होंगे जिनसे हमने गुड्स परचेज किया होगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे अपने गुड्स परचेज किया है तो उसकी डिटेल आपको जो आपके पास में परचेज इनवॉइस है जिनसे आपने गुड्स परचेज किया तो इनवॉइस आपके पास आया होगा, तो उस इनवॉइस के ऊपर उस सप्लायर का नाम लिखा होता है। ठीक है, आप चाहो तो इस एसएस ट्रेडिंग कंपनी से यहाँ से अपने, क्योंकि मैं तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर इनवॉइस को देखकर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर नाम लिखना होगा। जैसे आपको एसएस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आपने लेज़र बना दिया। अब ये एसएस ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी के लिए क्या है? एक सप्लायर है। सप्लायर का मतलब हो गया भी हमने इस कंपनी से गुड्स है जो परचेज किया हुआ है, यानी कि सामान हमने खरीदा है। और अकाउंट की लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं भी जो हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे अपने गुड्स परचेज करते हैं वो होते हैं हमारे लिए सैलरी क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद में मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। ये ऑप्शन कब यूज होगा, ये इसका यस करने से क्या बेनिफिट है, नो करने से क्या बेनिफिट है, ये जैसे जैसे अपने इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे अपने को इसका पता चलता जाएगा। अब यहाँ रही इसकी एड्रेस की बात, तो अब एड्रेस भी हमें इनवॉइस के ऊपर मिल जाता है, तो एड्रेस भी हम यहाँ से इनवॉइस को देख के इसका एड्रेस है जो लिख देंगे। ठीक है, जो भी एड्रेस होता है प्रॉपर एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, एड्रेस लिख दिया, उसके बाद में स्टेट राजस्थान है इसका, कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगी, और यहाँ पर इनका जो पिन कोड नंबर है इनके एरिया का वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। और यहाँ हमें पेन नंबर भी लिखना होगा। अब पेन नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, वो आपके जो सप्लायर है उनका जो जीएसटी नंबर होता है वहाँ से भी मिल जाएगा, अदरवाइज काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर पेन नंबर वैसे भी लिखा होता है। अगर आपको पेन नंबर नहीं लिखा और जीएसटी नंबर लिखा हुआ है तो आपको शुरुआत के जो 2 अक्षर हैं, जैसे ये जो शुरुआत के जो 2 अक्षर हैं इनको आपको छोड़ देना है, जैसे 08 है इसको छोड़ देना है। उसके बाद में आगे के जो 10 डिजिट है ये पेन नंबर ही होते हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर भी पेन नंबर बेस पे बनता है, तो वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप, अब रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से पता चलेगा भी वो रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है। तो आपके पास जो इनवॉइस आया होगा उस इनवॉइस के अंदर क्या होगा भी कुछ इस तरीके से ये जीएसटी लगा होता है,
CGST है, GST लगा होता है, तो इसका मतलब वो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर के अंदर है। अगर मतलब इनवॉइस है लेकिन उसके ऊपर मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है, और GST नंबर भी नहीं है, तो वो अनरजिस्टर्ड होता है। तो अब यहाँ पर इनका जो GST नंबर है वो इनके इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन होगा, तो वो भी हमें लिखना होता है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद में सेट अल्टर GST की डिटेल है, इसको आप नो ही रखना है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है भी अगर हमारे बिजनेस पुराना चल रहा है और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च 2025 का जो बैलेंस था वो कितना था, वो हमें यहाँ लिखना होता है। लेकिन अब हमारे पास में बिजनेस तो पुराना था ही नहीं, हमने बिल्कुल इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर नया काम किया है, तो यहाँ पर हमें ओपनिंग नहीं लिखना होता। एंटर बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा हमारे से भी एक्सेप्ट करना है यानी कि सेव करना है या नहीं करना, हम इसको एक्सेप्ट सेव करेंगे। तो एक लेज़र हमने ये बना दिया। अब हमें देखना हो भी हमने जो लेज़र बनाए वो कितने लेज़र हम बना चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इतना काम किया, बाद में हमने और काम में बिजी हो गए, हमने टेली सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया, या सुबह दूसरे दिन आके देखा, हमें नहीं पता कि हमने कौन कौन से लेज़र कितने कितने बना दिए। तो वापस आपको जैसे टेली सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, आपके सामने ये टेली का होम पेज आ जाएगा, गेटवे टेली का। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में अल्टर का। अल्टर का मतलब आप इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हो, या आपने जो रिकॉर्ड बनाया उसको आप देख सकते हो। अल्टर पर जाएंगे। अब हमें लेज़र देखना भी कितने लेज़र हमने बना दिए। तो जैसे हमने यहाँ पर लेज़र बनाए, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपको टोटल 4 लेज़र नज़र आ रहे हैं, केस का और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये जो केस लेज़र और ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंटर है, ये टेली सॉफ्टवेयर के साथ बाय डिफॉल्ट जैसे ही अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अभी हमने एक तो एसएस ट्रेडिंग कंपनी का नया लेज़र बनाया, और एक सुमित सुतार जो कैपिटल काउंट हमने बनाया उसका लेज़र हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये 2 लेज़र हमने बना दिए। अब किसी भी लेज़र के अंदर अगर आपने बना दिया, उसके अंदर कोई बदलाव करना है, कोई चेंजिंग करनी है, तो आपको उसी लेज़र पे जाके एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप जो भी आपको चेंजिंग करनी है, एड्रेस में चेंजिंग करनी है, नाम में कोई परिवर्तन करना है, कोई GST नंबर में, पैन नंबर में, कोई भी आपको चेंजिंग करना है, तो आप इसको इजीली चेंज करके और वापस इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी एक्सेप्ट करेंगे वो डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आप नया बनाना चाहते हो तो आपके सामने यहीं एक इसी स्क्रीन पे रहते एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट का। आपको यहीं से सीधा क्रिएट करके आप नया लेज़र जो बना सकते हो। आज की इस फर्स्ट डे क्लास के अंदर अपनों ने टेली इंस्टॉल करना, कंपनी क्रिएट करना, और उस कंपनी के अंदर लेज़र किस तरीके से आपको बनाने हैं वो हमने सीख लिए। सेम इसी तरीके से आपके सामने जो भी लेज़र रहेंगे, इसी तरीके से अपने एक कोई कस्टमर का भी लेज़र अपने बना लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया बालाजी इंटरप्राइजेस। अब मान लीजिए ये हमारे पास में जो लेज़र है, इनको हमने सामान सेल किया है, यानी कि हमने गुड्स बेचे हैं, तो जिनको ये हमारे लिए एक तरीके से कस्टमर है, और जो हमारा कस्टमर होता है उनको अपने बोलते हैं सेंट्री डेप्टर्स। तो आपको यहाँ पर सेंट्री के जो लेज़र है ग्रुप है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। भी क्रेडिटर आपको किसको सिलेक्ट करना है, जिनसे आपने गुड्स परचेज किए हैं, और सेंट्री डेप्टर्स आपको किसको सिलेक्ट करना है, जिनको आपने गुड्स सेल किए, यानी कि जो आपके कस्टमर है। तो हमारे सेंट्री डेप्टर्स हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास बालाजी इंटरप्राइजेस का जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस हमें कस्टमर से पूछना होता है, तो वो एड्रेस हमें सारी मेंशन यहाँ पर प्रॉपर कर देंगे। उनके पास पैन नंबर, GST नंबर है, वो सारी की सारी डिटेल हमें लेनी पड़ती है। लेने के बाद वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर अपने मेंशन करते हैं। अब आपके पास फिलहाल मान लीजिए कोई GST नंबर नहीं है, या इनका प्रॉपर एड्रेस आपको नहीं पता, तो आप इसको एज ए अनरजिस्टर्ड करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे हमारे पास इसका कोई नंबर हमें पता चल जाएगा, भी हमारे पास एड्रेस भी आ गया प्रॉपर, उनका GST नंबर भी आ गया, पैन नंबर भी आ गया, सब कुछ डिटेल हमारे पास आ गई, तो सेम वही ऑप्शन हमारे पास अल्टर पे जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे, और यहाँ पर जैसे अभी हमने बालाजी इंटरप्राइजेस के नाम से जो लेज़र बनाया वो लेज़र यहाँ आ गया, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद में जो भी एड्रेस हमारे पास पहुँचे वो एड्रेस यहाँ पर अपने मेंशन करते हुए इसको वापस सेव कर देंगे। इस तरीके से अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर लेज़र बनाएंगे। आगे आने वाली सीरीज के अंदर प्रॉपर अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जो लेज़र है, बैंक के लेज़र है, सारे अपनी सीरीज वाइज स्टेप बाय स्टेप अपने प्रैक्टिकल तरीके से इस सीरीज को सीखते जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर टाइप की नई नई जो वीडियो है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे।